हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस 717 में। और आज की दोस्तों क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है। आज पहली क्लास है तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हर सवाल को करने के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये बात इस क्लास की सबसे खास बात होगी। तो अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मेरी क्लास को देख रहा होगा तो उसको भी सारी बातें समझ में आएंगी। और यदि उसने इससे पहले कभी नहीं भी पढ़ा होगा ये चैप्टर, या उसको ये सही से नहीं भी आता होगा, तो आज के बाद से उसकी ये शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर सवाल दे रखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल और बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और ज़्यादातर लोग जो देख रहे होंगे, आई होप कि वो लोग इस सवाल को लगा भी सकते होंगे, लेकिन मेरा काम है समझाना। तो मैं इसको क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिलता है जैसा ये सवाल है, तो इसको आप लोग, एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर दो लोगों की बात है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो दोनों मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे, तो आप क्या करें, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये होता है अगर दो लोगों का पूछा जाए। एक्स और वाई क्या होता है, यहाँ पर 20x है और 30 जो है वो वाई है, यानी कि दोनों के दिन। तो ये हो जाएगा 20 गुणे में 30 और बटे में x प्लस वाई का मतलब है 20 और 30 को जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा 50। इसको आप हल करेंगे तो 5 से काटेंगे 4 आएगा, ये आ जाएगा कितना 12, तो 12 दिन हो जाएंगे। इस तरह के सवाल को करने का ये जो तरीका है ये ईजीएस्ट मेथड है। लेकिन ये चूंकि बहुत सिंपल सवाल है तो इसकी मदद से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि जो आगे आने वाले सवाल हैं उनमें अगर मैं कॉन्सेप्ट बताने लगा तो वो सवाल पहले से ही थोड़ा हाई लेवल का होगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इस सवाल में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, कैसे सवालों को लगाया जाता है। तो देखिए क्या करना होता है, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में मिलता है तो आप ऐसे ही लगाइए जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि बाकी सवाल कैसे लग सकते हैं। देखिए जब आपको सवाल दिया जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए ए के दिन लिखेंगे, सबसे पहले ए कितने दिन में करता है 20, और बी के लिए लिखेंगे बी कितने दिनों में करता है, तो करता है 30 दिनों में। सबसे पहला काम क्या होता है कि इनके जो हमें दिन दे रखे हैं, यहाँ पे लिख रखा है किसी कार्य को, तो हमें ये नहीं पता कि कार्य है कितना। तो जो हमें डेज दे रखे हैं 20 और 30, हम क्या करेंगे, इनका लासा ले लेंगे। क्या करेंगे, लासा। तो 20 और 30 का लासा कितना आएगा, 60 आएगा। याद रखिएगा, लासा लेने के बाद जो आपको नंबर मिलता है ये आपका टोटल वर्क है। ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। इसका मतलब है, जो ये कह रहे थे कि किसी कार्य को करता है, तो हमने एक तरह से मान लिया कि वो 60 कार्य को करता है। अब वो 60 आप कुछ भी मान सकते हैं कि 60 मटके बनाता है, 60 कुर्सियां बनाता है, 60 टेबल बनाता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको यूनिट याद रखनी है कि 60 यूनिट काम हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आप 20 से इसको भाग लगाएंगे। तो अगर 20 से 60 को भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 आएगा। और 30 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। ये जो भाग लगाने के बाद आपको संख्याएं मिलती हैं 3 और 2, ये क्या होता है, ये ए और बी यानी जो भी यहाँ पर व्यक्ति होंगे इनकी क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। अब आप सोचिए कि ए की क्षमता 3 निकली है, इसका मतलब है ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता होगा, तभी तो वो 20 दिनों में 60 कुर्सी बना पाएगा। और अगर बी की बात करें तो उसके लिए क्षमता 2 आई है, यानी वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, इसलिए वो 30 दिनों में क्या कर पाएगा, 60 कुर्सी बनाएगा। तो ये तो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उनके दिन लिखने हैं 20 और 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 और 30 यानी कि दिनों का लासा ले लेंगे। लासा लेने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो होता है हमारा टोटल वर्क। यहाँ पे 60 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन भाग लगाएंगे, तो 20 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 30 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। अब भाग लगाने के बाद ये जो क्षमताएं आई हैं इनको आप जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि सवाल में क्या कहा जा रहा है, दोनों मिलकर। तो दोनों को मिलने का मतलब है कि अगर एक दिन में आपने ए और बी दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया तो ए अपनी कुर्सी बनाएगा, बी अपनी बनाएगा, और दोनों मिलकर हमें एक दिन में कितनी कुर्सी देंगे, तो 5 कुर्सियां देंगे। यानी दोनों को मिलाने पर हमें एक दिन में काम कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा। तो आपको जोड़ देना है। उसके बाद आप क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए टोटल काम हमारे पास कितना है, 60, और एक दिन में प्राप्त कितना हो रहा है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको भाग लगाएंगे, और भाग लगाने के बाद क्या आएगा, 12 निकल के आएगा। यही सवाल में हमसे पूछा जा रहा था दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो 12 दिनों में करेंगे। और अभी हमने
एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से जब लगाया था तो भी हमारा आंसर कितना निकल के आया था 12। अब आप सोचेंगे कि वो तरीका तो ज़्यादा आसान है, उससे तो ज़्यादा जल्दी लग गया था। वो आप सिर्फ तभी लगाएंगे और तभी उन सवालों में लग पाएगा, एक तो जिनमें सिर्फ 2 लोग हों, और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो सीधे सीधे आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप 3 लोग हों, 4 लोग हों, या फिर जो ऐसे सवाल अभी लास्ट में आप देखेंगे कि उसमें क्या होगा, बीच बीच में लोग छोड़कर चले भी जाएंगे और नए लोग हो सकता है काम को ज्वाइन भी करें। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए ये तरीका आपको आना बेहद ज़रूरी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 24 मिनट में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? अब आपको कॉन्सेप्ट भी पता है और आपको 2 लोगों का तरीका भी पता है। मैंने क्या पता है, वहाँ पे आपको कोई इनाम नहीं देगा, कोई ये नहीं देखेगा एग्जाम में कि आपने कौन से मेथड को अप्लाई किया। तो जो सवाल जिस तरह से सबसे जल्दी लग सकता है हम उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब हमको पता है यहाँ पे 2 ही लोग दे रखे हैं, तो सबसे तेज अगर सवाल लगेगा तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से लगेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक कितने दिन में करता है 48, दूसरा कितने में करता है 24, और बटे में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना आएगा तो 72 आएगा। 24 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब है आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी, 16 मिनट में ये दोनों मिलकर कार्य को करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिनों में तथा सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखिए 3 लोगों का सवाल आ गया, तो ऐसा नहीं कि किताबों में आपको 3 दिन का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, 3 दिन का भी फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी, हम जल्दी सवालों को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम दिन लिखते हैं। देखिए मैं फिर से बेसिक से बता रहा हूँ एकदम धीमे धीमे। ए करता है 30 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी करता है 24 दिनों में। सबसे पहला काम होगा कि हम इन तीनों दिनों का लासा लेंगे। तो अगर आप लासा लेंगे तो 30 20 का 60 आएगा, और 60 और 24 का आप लेंगे तो आएगा कितना 120। लासा मासा के जब क्लासेस होंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आप डायरेक्टली लासा कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर लासा ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 30 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 20 का लगाएंगे तो 6 आएगा, और 24 का लगाएंगे तो क्या आएगा 5। अब आपको पता है कि ये तीनों की क्षमताएं आ गई। जब आप तीनों को मिला देंगे, तीनों एक साथ काम करने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15। ये तीनों का मिला हुआ काम आ गया एक दिन का। हमें टोटल काम करना है, टोटल काम कितना है 120, बटे में क्या रख देंगे 15। 15 से आप काटेंगे तो 15 8 120 आता है। इसका मतलब है कि तीनों लोग मिलकर जब काम करेंगे, सॉरी 15 8 नहीं आएगा, 15 छक्का तो 90 होता है ना, और हाँ 15 8 सही है, 15 8 120। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 दिनों में ये तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चलिए अब सवाल में कह रहा है कि ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में, बी और सी एक साथ काम को 15 दिनों में, ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पिछले वाले सवाल से और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर ए के दिन, बी के दिन और सी के दिन दे रखे थे, यहाँ पर सबको क्या है जोड़े में दे रखा है। हमें दे रखा है ए और बी मिलकर 12 दिनों में करते। तो कोई बात नहीं, सवाल वैसे ही लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा करना क्या है, ए प्लस बी, यानी कि हमें ए और बी का काम दे रखा है कितने दिनों का, 12 दिन में करते हैं। बी और सी के लिए क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। और सी और ए के लिए क्या दे रखा है, ए और सी बोले या सी और ए बोले, तो ये करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा है तो कुछ बात नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिनों का लासा लेंगे। तो आप अगर इनका लासा लेंगे तो 12 और 15 का कितना आएगा, 60 आएगा। 60 और 20 का कितना भी आएगा, 60 आएगा। अब हम लगाएंगे भाग, तो 12 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 5, 15 से लगाएंगे कितना आएगा 4, 20 से लगाएंगे तो कितना आएगा 3। अब आप क्या करेंगे, आप जब इनको जोड़ेंगे 5 4 9 और 9 और 3 कितना होता है 12। अब आप ये याद रखिए कि हमने जैसे यहाँ पर जब क्षमता आती थी तो जो हम जोड़ते थे वो इनकी क्षमता निकल कर आती थी। तो पहले सवाल में ए बी सी 3 लोग थे तो तीनों की क्षमता आ गई। अब जब आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो नंबर तो जोड़ने पर 5 4 9 3 12 आ गया, लेकिन अगर आप उल्टे हाथ पे देखेंगे तो ए जो है ना वो 2 बार आ गया, क्योंकि 5 में भी ए शामिल है और 3 में भी ए शामिल है। इसका मतलब आप जब जोड़ रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है 2a। इसी तरह से जब आप बी को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा कितना 2b,
और जब सी को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 2C। इसका मतलब है आपने जो क्षमता 12 निकाल के रखी है वो 2A प्लस 2B प्लस 2C इनका मान निकल कर आया है। अब सवाल में जब कहते हैं एक साथ मिलकर तो इसका मतलब होता है A प्लस B प्लस C। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जब इस तरह से सवाल दे रखा हो जिसमें दो दो का जोड़ा हो तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसे सवाल को कर लेंगे। फिर A प्लस B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबके साथ में 2 लगा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, मतलब 2 निकाल कर इधर ले आएंगे। तो 12 के बटे में जब 2 आएगा ना तो ये बन जाएगा कितना, 6। तो A प्लस B प्लस C की क्षमता अब निकल कर आई है कितनी, 6। और हमें करना क्या था, हमें इनके दिन निकालने थे। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, 60 के बटे में क्षमता लगा देंगे। क्षमता कितनी है तीनों की मिलाकर, 6। 6 से काटेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना है, जब ए और बी, बी और सी, सी और ए दे रखे हों तो इस तरह से क्षमता निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, 2 से भाग लगाना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं भाई। देखिए, ए किसी काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है और बी की क्षमता ए की आधी है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। दो ही लोग दे रखे हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल को थोड़ा सा आसान बनाएंगे। देखिए सवाल में दे रखा है ए के लिए जब ये बात करता है तो ये कह रहा है कि 1/5 काम जो है वो कर सकता है कितने दिनों में, 3 दिनों में। पहले सवाल में देता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो इसका मतलब है ए ने 10 दिन में पूरा किया। लेकिन यहाँ पर पूरे काम के लिए नहीं बता रहा, वो ए के बारे में जब बताता है तो कहता है 1/5 काम को, यानी काम का सिर्फ 1/5वां भाग वो 3 दिनों में करता है। तो पूरा काम कैसे निकलेगा, देखिए पूरे काम का मतलब होता है एक काम, ये बात आप याद रखिएगा, पूरे काम का मतलब होता है एक काम। तो अगर एक काम की बात करेंगे तो देखिए 5 बटे में है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 तियां कितना हो गया, 15। इसका मतलब है हमने ये निकाल लिया कि ए कितने दिनों में पूरा काम करेगा, तो 15 दिनों में काम को खत्म कर देगा। और बी के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए इन्होंने ये कहा है कि बी की क्षमता ए की आधी है। ए की, बी की जो क्षमता है वो ए की आधी। आप ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखा ए और बी। अब आप ये समझ लीजिए कि ए की क्षमता अगर ज़्यादा है तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वो दिन कम लेता है। भाई जो ताकतवर मजदूर होगा, जो ज़्यादा काम कर सकता होगा, वो कम दिन लेगा। और जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी कम होगी, जो कमज़ोर होगा, वो ज़्यादा दिन लेगा। तो अगर बी की क्षमता आधी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने 15 दिनों में करा है तो इसकी क्षमता, बी की क्षमता आधी है, इसलिए बी जो है वो दुगना समय लेगा। कितने दिन लेगा, तो बी लेगा 30 दिन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सवाल में कह रहा था कि बी की क्षमता ए की आधी है, मतलब ए जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर ए ने 15 दिन ले रखे हैं तो बी उससे ज़्यादा दिन लेगा। अब क्योंकि यहाँ पे आधा बोला है इसलिए वो दुगना टाइम लेगा। ठीक है, बी कितना लेगा, तो 30 दिन लेगा। तो इसको अगर हम सरल करना चाहें तो मैंने क्या निकाला, मैंने ये निकाला कि ए करता है 15 दिनों में काम को और बी करता है 30 दिनों में काम को। ये सीधा सीधा ये बात कह सकते थे, लेकिन सवाल में इन्होंने घुमा के हमें यही जानकारी घुमा के दी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब भी 2 ही लोग दे रखे हैं तो मैंने बताया आपको कोई वो लासा वासा लेने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे लिखेंगे 15 गुणे में 30 और बटे में 15 प्लस 30 यानी कि 45। मैंने भी बताया था ना, एक्स वाई बटे में क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 10 आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल में थोड़ा सा स्पेशल था। चलिए एक और सवाल देखते हैं, इसी तरह का, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। तो हम ए और बी के पहले सीधे सीधे दिन निकालेंगे कि ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए पहले ए की बात करें तो 1/3 भाग जो है वो करता है कितने दिनों में, 5 दिनों में। इसका मतलब है एक भाग का मतलब होता है टोटल वर्क, तो कितने में करेगा, 15 दिनों में। तो ए के लिए हमने पहले निकाल लिया, ए करता है टोटल काम कितने दिनों में, 15 दिनों में। अगर बी की बात करें तो बी के लिए इन्होंने दे रखा है कि 2/5 भाग, ये कितने दिनों में करता है, तो करता है 12 दिनों में। याद रखिएगा हमें एक भाग निकालना है, टोटल वर्क का मतलब होता है एक भाग या एक काम। तो क्या करेंगे, देखिए पहले इसको आप 5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाए, एक भाग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 5 तो उधर जाएगा तो 12 पंजे हो जाएगा 60,
ये 2 भाग क्या आएगा भाई, 5 को भेजा तो 2 भाग बराबर 60, तो 1 भाग बराबर क्या होगा, बटे में 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब है बी जो है वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 30 दिनों में करेगा। और अभी निकला था कि 15 दिनों में ए करता है, 30 दिनों में बी करता है, दोनों मिलकर करेंगे 15 गुणे 30 बटे में 15 प्लस 30, तो 15 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 10 आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को दोस्तों लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ अलग सवाल। देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, कोई बात नहीं है, फटाफट से इसको कर लेंगे। क्या है, अच्छा इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है, तो इसको आप लोग, जो कि 2 लोग हैं, तो चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब वैसे तो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो हम लोग वही एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से लगा सकते हैं, और मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगा। लेकिन जब भी आपको सवाल समझ में ना आए, कि आपको यह तरीका ना समझ में कि 2 लोग तो दिए हैं लेकिन पता नहीं फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे चले जाया करिए, क्योंकि वो फुल प्रूफ तरीका है। हर सवाल टाइम एंड वर्क का उस तरीके से तो लगेगा जो लासा का मेथड होता है। ठीक है, तो पहले तो सवाल को सरल कर लेते हैं। देखिए हमें सवाल में ये दे रखा है कि ए प्लस बी, ए और बी मिलकर करते हैं ना, तो ए प्लस बी जो है वो मिलकर करते हैं 24 दिनों में। और दोबारा में बात करता है बी के लिए, तो बी कितने दिनों में करेगा। देखिए 1/3 भाग 12 में करता है, 1/3 भाग करता है 12 में, तो 1 कितने में करेगा, तो 3 से 12 की गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, तो ये करता है 36 में। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करते हैं, लासा लेते हैं। 24 और 36 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 72। 24 से भाग लगाएंगे 3 आएगा, 36 से भाग लगाएंगे 2 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जोड़ मत दीजिएगा 3 और 2 5, नहीं, देखिए यहाँ पर ए और बी, ए प्लस बी का मान दे रखा है कितना, 3 दे रखा है। ए प्लस बी का मान दे रखा है कितना, 3, और बी अकेले का कितना दे रखा है, 2। तो आप सोचो ए प्लस बी में 3 है, जोड़ने पर 3 आता है, और बी अकेला 2 है, तो बी तो 2 अकेला हो गया, तो ए का मान 1 रहा होगा ना। खैर करना कैसे, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें से अगर घटा दें ए प्लस बी और बी, इनको अगर माइनस कर दें इस वाले में से इसको, तो 3 में से 2 जाने पर 1 बचेगा, और इधर ए प्लस बी में से जब बी घटेगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा। यानी ए की क्षमता निकल के आ गई कितनी, 1। तो ए की क्षमता निकल के आ गई। हमें क्षमता किसकी निकालनी होती है, जिसके दिन हमसे पूछे जाएं, आपको उसकी क्षमता पता होनी चाहिए। टोटल वर्क तो हमको 72 पता है। अब हमसे अगर ये पूछता है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए की क्षमता कितनी है। ए की क्षमता 1 निकल कर आई है, टोटल वर्क 72 है, तो 72 के बटे में 1 रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 72। यानी ए अकेला जो है उस काम को 72 दिनों में करेगा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब देखिए फॉर्मूले से अगर इसको लगाते तो कैसे लगाते, देखिए सवाल में हमको ये बताया जा रहा है कि बी जो है वो पूरा काम कितने दिनों में कर लेता है, तो बी जो है वो पूरा काम 36 दिनों में कर लेता है। अब आप ये मान लीजिए कि ए जो है, जो हमसे पूछा जा रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, मान लीजिए ए अगर x दिनों में करता, मान लीजिए कि ए जो है वो उस कार्य को x दिनों में करता, और आपसे हम ये पूछते कि बताओ दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आप क्या करते, आप x और y का फॉर्मूला लगाते, तो x गुणे 36 बटे में x प्लस 36, आप यही करते अगर आपको x का मान पता होता। ये कौन सा टाइम निकल कर आता, ये निकल कर आता कि a और b मिलकर कितने दिनों में करेंगे, और इसका मान सवाल में पहले से दे रखा है कि a और b मिलकर 24 दिनों में करते हैं। इसका मतलब है इसको हल करने पर ही तो 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो 12 से काट सकते हैं, 12 3 36, 12 से काटेंगे 12 दूना 24, तो ये तो बन जाएगा आपका कितना, 3x, और इधर जो 2 है वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2 की 36 से होगी कितना आएगा, 72। तो 3x में से 2x आप इधर लाके घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, x बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 72। यानी सॉरी यानी ए जो हमने माना था कि x दिनों में करता है, तो x का मान कितना निकल के आया, 72 आया, और यही हमने जब तरीके से लगाया था लासा वाले, तो उससे भी निकल के आए थे। तो आपने देखा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए सवाल में दे रखा है ए प्लस बी कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है, और ए कितने दिनों में करता है अकेला, तो करता है 30 दिनों में। दोनों को आप लासा लेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 30 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि ए प्लस बी की क्षमता आई है 3,
और ए अकेले की क्षमता आई है 1, तो आप बी की क्षमता ऐसे देख सकते हैं कितनी आएगी, 2 आएगी। भाई घटा दो, 3 में से 1 गया 2, और इधर ए प्लस बी में से ए को हटा देंगे तो ए कैंसिल होगा, बचेगा कितना बी, यानी बी की क्षमता 2 निकल के आई है। तो बी कितने दिनों में काम करेगा, टोटल काम है 30, कराना किससे है, बी से, जिसकी क्षमता है 2, 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 15। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको एक्स वाई वाले फॉर्मूले से लगाते तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता, तो बहरहाल सवाल ऐसे लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से लगाएंगे इसको। ए के लिए कह रहा है कि ए जो है वो काम को कितने दिनों में करता है, 21 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 42 दिनों में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप इनके दिनों का लेते हैं लासा, 21 और 42 का लासा आएगा 42, फिर आप भाग लगाते हैं, 21 से भाग लगाएंगे 2 आएगा, 42 से भाग लगाएंगे 1 आएगा। मैंने आपको बताया कि भाग लगाने के बाद ये जो नंबर मिलते हैं ये ए और बी की क्षमता आती है। क्षमता का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का काम। क्षमता का मतलब क्या होता है, 1 दिन का काम। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का काम। यानी आप अगर इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 को तो निकल के आएगा 3। इसका मतलब है कि ए और बी 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो 7 दिनों तक काम करने का मतलब है टोटल काम कितना कर लेंगे 7 दिनों तक, तो आप कहेंगे 21 काम कर लेंगे। भाई 7 दिन का काम कितना हुआ, 1 दिन का 3 है, 7 दिन का कितना है 21 है। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 7 दिन अगर काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। आप ये बताइए, टोटल वर्क था 42, उसमें से 7 दिनों में 21 काम जो है वो हो चुका है, तो बचा कितना काम, काम बचा कितना, तो टोटल 42 में से आप क्या करेंगे 21 को घटा देंगे, कितना काम बचा 21 बचा। ये पूछ रहा है कितना हिस्सा बचेगा, देखिए भिन्न दे रखी है तो आप ये कहेंगे कि 21 बचा है, कितने में से बचा है 42 में से, तो आप देखेंगे कितना बचेगा 1/2। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे जो डेटा है उससे तो आप सीधे सीधे बता सकते थे कि 42 में से अगर 21 हो गया इसका मतलब है आधा काम हो चुका। तो अगर आधा काम हो चुका होगा तो बचेगा कितना, आधा काम बचेगा। आधे का मतलब क्या होता है 1/2। लेकिन ऐसे करके इसलिए बताया क्योंकि आपसे मान लीजिए जरूरी थोड़ी हर बार आधा ही बचे, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 10 ही काम हुआ होता तो काम कितना बचता, तो 32 बचता। और उसको हिस्सा बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि 42 में से 32, यानी कि 32/42। ऐसे सवाल को किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से थोड़े से एडवांस लेवल जो मेंस लेवल में पूछे जाते हैं सवाल वो आने शुरू हो गए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखिए, सवाल में ये कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी ने 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया और ए अकेले काम को जारी रखता है। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिनों में हुआ होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको शुरुआत वहीं से करनी है और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इन सवालों को कैसे करते हैं। देखिए, ए के लिए हमको क्या बताया गया है, ए के लिए दिया गया है कि ये 25 दिनों में काम को पूरा कर लेता है और बी के लिए क्या बताया गया है कि ये 20 दिनों में पूरा कर लेता है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे। तो 25 और 20 का लासा आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। फिर आप 25 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4 और 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ये हमने इनके 1 दिन का काम निकाल लिया। यहाँ तक तो आपको करना ही है। अब आप सवाल में देखिए, सवाल में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी ने 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। आप ये बताइए, अगर बी ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा है इसका मतलब यह है कि 4 दिनों तक दोनों ने काम किया होगा, क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों ने क्या करा है, एक साथ मिलकर काम शुरू किया। तो आप इसमें क्या क्या करिए, आप एक लाइन बनाया करिए। ये लाइन बनाइए आप स्टार्ट की कि काम यहाँ से शुरू हुआ, और ये बना लेंगे हम लोग एंड की, यानी यहाँ पे काम क्या है हमारा समाप्त हो गया। अब शुरुआत में काम जब होता है तो एक साथ मिलकर होते हैं, यानी ए प्लस बी यहाँ पर हैं
और ये 4 दिनों के बाद बी ने छोड़ा है, इसका मतलब है शुरुआत से अगर आप 4 दिनों तक जाएंगे, कितने दिनों तक, 4 डेज तक आप जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि भाई इन 4 दिनों में दोनों लोगों ने मिलकर काम किया। और यहाँ से आगे तक क्या होगा, बी जा चुका है छोड़ के, यहाँ पे अकेले सिर्फ ए ने काम किया है। तो आपको कुछ नहीं करना। आप ये देखिए कि अगर ए की क्षमता 4 आई है और बी की क्षमता 5 आई है, इसका मतलब है ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते होंगे तो काम कितना कर लेते होंगे, 9। और 4 दिनों तक काम कर रहे थे, इसका मतलब है 9 चौक 36। इसका मतलब है कि शुरुआत से 4 दिनों तक इस एरिया में कितना काम हमारे पास हो गया, तो 36 काम हमारे पास क्या है, हो चुका है। यानी जब बी ने 4 दिनों के बाद काम को छोड़ा था उस समय तक 36 काम हो चुका था। अगर 36 काम हो चुका था तो यहाँ से लेकर ख़त्म होने तक टोटल काम बचा कितना था, तो 100 टोटल काम था। इसमें से आप 36 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 64 काम बचेगा। यानी ए ने जब अकेले काम को जारी रखा था तो ए के सामने काम था कितना, तो 64 काम था। आप ये बताइए यहाँ पर 64 काम है जो ए अकेला करता है, तो ए को कितने दिन लगेंगे, ए करता है एक दिन में 4 काम। किसी के भी जब आपको दिन निकालने हो तो आप क्या करते हैं, काम के बटे में उसकी क्या रख देते हैं, क्षमता रख देते हैं। ये तरीका होता है दिन निकालने का। तो ए ने अकेले काम करा है, ए अकेले काम को कितना काम करना है, 64 काम करना है, ये है 64 काम। और ए करता कितना है दिन में, एक दिन में, तो 4 करता है। 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 कम, हाँ 16, 16 चौके 64, 16 आएगा। इसका मतलब है जो बचा हुआ काम था वो ए ने कितने दिनों में करा, तो ए ने करा है 16 दिनों में। हमसे पूछ रहा पूरा काम कितने दिनों में हुआ होगा, तो देखिए 4 दिन तो सवाल में दे ही रखे थे, और बचा हुआ काम जो ए ने अकेले करा है वो 16 दिनों में। तो 16 दिन ये हैं, 4 दिन ये हैं, इसका मतलब है टोटल जो है वो हमारे पास 20 दिन निकल कर आए। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। आइए एक और ऐसा सवाल देखते हैं, तब बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब यहाँ पे क्या है, देखिए सवाल में 2 तरह से दे रखता। एक तो वो ये बता सकता है कि शुरुआत से कितने दिनों के बाद छोड़ा, और कभी कभी सवाल में दे देता है कि काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ा। तो कोई बात नहीं, जैसे अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे वैसे ही सवाल को लगाएंगे और बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। सबसे पहला काम हम वही करेंगे जो हर सवाल में करते हैं। हम लिखेंगे ए के लिए, तो ए के लिए कितने दिन दे रखे हैं, ए करता है 8 दिनों में और बी करता है 12 दिनों में। पहला काम रहेगा इन दोनों का लासा लेना, जो कि कितना आएगा, 24। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया 24। 8 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 12 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो 3 इसका काम है, 2 उसका काम है। अब सवाल में दिया क्या है, देखिए ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ा। किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा है। तो मैंने क्या बताया, आप ऐसे सवालों में क्या करिए, एक लाइन बना लीजिए। ये हमने बना लिया पॉइंट स्टार्ट का, कि यहाँ से काम शुरू हुआ है और ये जाकर यहाँ पर क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले, तो यहाँ पर काम ख़त्म हो रहा था, इससे 2 दिन पहले, यानी यहाँ से लेकर पहले आ जाएंगे 2 दिनों तक। 2 दिन पहले ए ने जो है वो छोड़ दिया। अगर ये आप बताइए कि 2 दिन पहले ए छोड़ देगा, इसका मतलब है कि ये अंतिम जो 2 दिन है इसमें अकेले काम किसने किया होगा, सिर्फ बी ही ने काम किया होगा, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ वाले पॉइंट पर ए तो जा चुका है। तो बचा कौन, बी बचा। यानी ये जो लास्ट के 2 दिन है ना, इनमें सिर्फ बी ने काम किया है। और बी काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो आप बताइए बी एक दिन में 2 करता है, इसका मतलब है इस एरिया में काम कितना हुआ, तो 2 दूना कर देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो आखिर के 2 दिन थे उसमें 4 काम हुआ है। अब टोटल काम कितना हमारे पास है, 24, जिसमें से 4 काम तो इन्हीं 2 दिनों में हो चुका है। तो अगर इसमें से 4 हम लोग घटा देंगे बचेगा कितना, 20 बचेगा। इसका मतलब है ये जो इसके पहले के दिन हैं जो हमको नहीं पता है, इसमें काम कितना हुआ होगा, तो इसमें 20 काम हुआ होगा। और ये 20 काम किसने किया है, तो शुरुआत किसने करी थी, ए और बी दोनों ने मिलकर करी थी। इसका मतलब है ये 20 काम जो इस एरिया का है ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। और जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 कर लेते हैं। आप बताइए 20 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 20
काम है और दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, तो 5 से भाग लगाएंगे 4 दिन आएगा। इसका मतलब है ये जो शुरुआत का काम है ये 4 दिनों में हुआ होगा, तो 4 दिन इन दोनों ने मिलकर किया। फिर उसके बाद ए ने छोड़ दिया और बचे हुए 2 दिनों में बी अकेले ने 4 काम को पूरा किया, तो टोटल दिन हो गए 4 और 2 यानी कि 6। यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से आपको पूरी डिटेल बता देता हूं कि हमने इस सवाल में क्या क्या किया है। क्या किया है देखिए, सवाल में कह रहा है कि ए और बी अकेले काम करते, किसी काम को 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ए 8 दिन में करता था, बी 12 दिनों में करता था। हमने इनका लासा लेकर 24 निकाला। 24 निकालने के बाद क्या किया, हमने 8 का भाग लगाया 3 आया, 12 का भाग लगाया तो कितना आया 2 आया। ये हमने ए और बी की क्षमता निकाल ली। अब सवाल में ये कहता है कि ए जो है वो काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे लिख लिया स्टार्ट, यहाँ पे लिख लिया क्या एंड, यानी यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे ख़त्म हुआ था। अब ख़त्म होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया था, इसका मतलब है जो लास्ट के 2 दिन हैं इसमें सिर्फ बी ने काम किया है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इन 2 दिनों में 4 काम करेगा, यानी ये जो लास्ट के 2 दिन थे इसमें 4 काम हो गया होगा। टोटल काम हमारे पास 24 था, तो 24 में से 4 काम आखिर के 2 दिन का निकाल देंगे तो बचेगा कितना 20, यानी ये शुरुआत के जो दिन थे जब दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे इसमें 20 काम हुआ था और ये दोनों ने मिलकर किया है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 कितना 5, तो 5 काम करते हैं एक दिन में। 20 काम में कितना टाइम लगेगा, तो 4 दिन लगेगा। इसका मतलब है कि शुरुआत से 4 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया। फिर ए ने यहाँ पर छोड़कर बी अकेले 2 दिन तक ख़त्म करता रहा, तो कुल दिन हमारे हो गए 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी पूरा जो काम था हमारा स्टार्ट से एंड तक वो 6 दिनों में हुआ। यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का, और इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का सवाल देखेंगे हम लोग। इस सवाल में क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 46 दिन 92 दिन और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, यहाँ पे हर बात को आप ध्यान देखिए ना, ए ने काम को शुरू किया, बी 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ जाता है। यदि सी ने शुरुआत से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। सबसे पहले तो हम अपना बेसिक तरीके से लासा वासा निकाल के इनकी क्षमता निकालेंगे, उसके बाद लाइन बनाकर सवाल को समझेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप देखिए क्या करेंगे। ए के लिए लिखेंगे ए करता है कितने दिनों में 46 दिनों में, बी करता है 92 दिनों में और सी करता है 23 दिनों में। आप क्या करिए, आप इनका लासा लीजिए, कितना आएगा 92 आएगा इनका लासा, ठीक है। 46 लो ना, कट जाएगा सब, तो इनका लासा आ जाएगा 92। आप 46 से भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 92 से लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 23 से लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। ये चीज़ हमारी फाइनल हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें बनानी है एक लाइन अपनी। यहाँ से हमने काम को शुरू किया है और यहाँ पर जाके हमने काम को क्या करा है, समाप्त किया, एंड किया है। अब सवाल में देखिए, सवाल में कहता है कि ए ने काम शुरू किया, यानी इस पॉइंट पर ए अकेला है, ठीक है। मैं रंग बदल लेता हूँ, आपको शायद ज़्यादा सब क्लियर हो जाए बात। देखिए यहाँ पर ए अकेला है, ठीक है। 2 दिन के बाद बी जो है वो 2 दिन के बाद जुड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिनों तक ए अकेला रहा होगा। 2 दिनों तक ए जो है वो अकेला रहा। भाई बी जो है वो 2 दिन के बाद आता है, यानी 2 दिन तक तो ए अकेले रहा। ये वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ पर बी भी इसके साथ शामिल हो गई। ये कौन सा पॉइंट है, जहाँ पर ए के साथ में बी भी शामिल हो गया, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब ये आगे कहता है कि यदि सी शुरुआत से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है, इसका मतलब शुरुआत यहाँ है। अगर आप इससे 8 दिन आगे जाएंगे, 8 दिन के बाद, तो ये पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पर सी भी शामिल हो जाता है। यहाँ पर सी शामिल होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कौन काम कर रहा था, तो ए और बी दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे। क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि बी कितने दिन काम करता है, सिर्फ इतना कहा है कि 2 दिन के बाद जुड़ता है। तो ए तो शुरुआत करी थी, ए ने 2 दिन तक काम करा, फिर उसके साथ बी आ गया। अब ए और बी चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। शुरुआत से 8 दिन के बाद सी आ गया, यानी ये वाला पॉइंट है जब सी भी शामिल हो चुका है, यानी इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और बी अकेले थे। तो ये ए और बी ने काम किया। कितने दिन है, तो ये टोटल 8 दिन है, यहाँ से 2 दिन हटा देंगे तो ये निकल के आएंगे कितने 6 दिन।
और यहाँ से लेकर यहाँ एंडिंग तक ये ऐसा काम होगा जो ए बी और सी तीनों लोग क्या करेंगे, मिलकर करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए, पूरा डायग्राम समझ गए। अब हम लोग देखेंगे सवाल में सारी वैल्यू भरिए। देखिए ए काम करता है कितना, 2, तो यानी ए की क्षमता 2 है। तो आप बताइए 2 दिनों तक काम करेगा तो इस एरिया में काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 काम यहाँ पर हो जाएगा। भाई 2 दूना 4, तो इस एरिया में 4 काम हो गया। अगर a प्लस बी की बात करें तो a 2 है, b है 1, तो दोनों लोग जुड़ेंगे तो 3 काम होगा। 6 दिनों तक ये लोग करते रहेंगे तो 6 तियाँ भाई दोनों लोग मिलकर 3 करते हैं तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब है इस एरिया में काम कितना हुआ, तो यहाँ पर काम हुआ है 18। ठीक है, अब आप ये बताइए टोटल काम है 92, यहाँ 18 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यानी ये जो शुरुआत के 8 दिन हैं इनमें 18 और प्लस 4 ये टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 22। तो अगर ये 22 काम आप इसमें से घटा देंगे तो ये निकल कर आएगा आपका कितना, 70 काम। इसका मतलब है ये जो लास्ट का एरिया है ना इसमें 70 काम हुआ होगा, तभी जाके काम क्या होगा, यहाँ पर समाप्त होगा। तो ये 70 काम लास्ट में बचा, और ये 70 काम किया किसने है, ए बी और सी तीनों लोगों ने। आप बताइए अगर ए बी और सी तीनों को मिला देंगे तो काम कितना होगा, 2 1 3, 3 और 4 7, यानी तीनों लोग जब मिलते हैं तो 7 काम करते हैं, और इन लोगों ने मिलकर काम किया कितना, 70। तो आप बताइए 70 काम को करने में दिन कितने लगे होंगे, तो 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब है जो लास्ट के दिन है ना जिनमें तीनों ने काम किया, ये 10 दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया है। सवाल में पूछा जा रहा था ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ए ने तो सारे ही दिन काम किया है। ठीक है, तो ये सारे दिन हो गए तो कितने हो जाएंगे, 10 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18। ये भी कह सकता था काम कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक चला। यही हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, आप लोग समझ गए। यानी पूछा जा रहा था ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो ये थोड़ा घुमा के पूछा, ए ने तो सारे ही दिन काम करा, तो जितने दिनों में काम समाप्त हुआ है उतने ही दिन ए ने भी काम किया है। तो काम समाप्त हुआ 18 दिनों में, ए ने भी काम कितने दिन किया है, तो 18 दिन किया है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था और ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत ही शानदार ट्रिक से मैंने अच्छे सवालों को सॉल्व करा है, आप लोग उसको भी जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।